हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मोरी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम एसएससी के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट सोल्व कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट 12 होने वाला है दोस्तों। अगर इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट को अभी तक नहीं देखे हो तो उन्हें भी जाकर जरूर देखिएगा। सभी प्रैक्टिस सेट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, नीचे दिए गए आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी बताइए। हमें यहाँ पर 3 आकृति दी है और वहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। तो यहाँ पर पूछा है कि कौन सी संख्या आएगी। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले उस स्थान पे बाकी की संख्या किस टाइप से आई ये पता करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है 40 और यहाँ पर दिया है 50, तो ये संख्या किस टाइप की लिखी है पता करते हैं। इन संख्या के साथ ऐसा क्या करें कि अपने पास 40 हो जाए और यहाँ पर इन संख्या के साथ ऐसा क्या करें कि हमारे पास 50 हो जाए। अगर इनका पता लग जाएगा तो हमें इस प्रश्न को आसानी से सोल्व कर सकते हो। जैसे अब हम देखते हैं कि ये 40 कैसे आया। अगर मैं इन संख्या को जोड़ देता हूँ पास की, जैसे 9 और 6 को जोड़ूं तो 15, 15 3 18 और 18 और 7 होते हैं 25। ठीक है, कितने होते हैं 25। लेकिन यहाँ पर लिखा है 40, मतलब इस तरीके से इस प्रश्न को सोल्व नहीं कर सकते हो। अब क्या करें, देखिए अगर मैं क्या करूँ, इनका आपस सामने से गुणा कर देता हूँ। तो यहाँ पर 9 और 3 का गुणा करेंगे तो 9 3 होते हैं 27। ठीक है, कितने 27। 9 का 3 से गुणा करेंगे तो 27। उसके बाद इन संख्या को मैं क्या करूँ, जोड़ दूँ, इनका प्लस करूँ और इनका किया गुणा। तो अब देखिए अगर मैं इन 7 और 6 को जोड़ूँ तो कितने होते हैं 13। ठीक है, 7 6 13। और ये अब दोनों संख्या को क्या करूँ, मैं जोड़ दूँ तो 27 और 13 कितने होते हैं आपको पता है 40। ठीक है, कितने 40 और 40 यहाँ पर दिया है, 40 यहाँ पर दिया है। अब इसी तरीके से सेकंड आकृति में देखेंगे तो जैसे हमने यहाँ पर इस संख्या को क्या किया था, गुणा किया था। तो गुणा करेंगे तो 12 36 होते हैं। ठीक है, 12 3 36। उसके बाद हमने इस संख्या को क्या किया था, जोड़ा था। तो यहाँ पर हम प्लस करेंगे तो 9 और 5 होते हैं 14। ठीक है, कितने होते हैं 14। अब इन संख्या को भी क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो 14 और 36 होते हैं 50। ठीक है, कितने होते हैं 50 और 50 भी यहाँ पर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि आमने सामने की संख्या को एक को तो जोड़ना और एक को गुणा करना है। तो जैसे हम क्या करेंगे, इससे गुणा करेंगे तो 9 8 होते हैं 72। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर तो हमने गुणा किया। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे तो यहाँ पर प्लस करेंगे तो 9 और 9 होते हैं 18। और अब क्या करेंगे, इन दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो 9 और यहाँ पर 72 और 18 होते हैं 90। ठीक है, कितने होते हैं 90। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन डी अपना सही जवाब होगा। अपन ने तीनों आकृति को एक ही तरीके से बताया तो उस टाइप से यहाँ पर 90 आया है, तो यहाँ पर 90 होगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क पे 90 होगा, यानी कि ऑप्शन डी सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, यदि एल बराबर 15, उसके बाद ए बराबर 26 और जेल बराबर 76, तो यहाँ पर पूछा है THEIF, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो हमें अंकों में बताना है। तो आपको पता है जब भी लेटर को अंकों में लिखा जाता है तो उनका पता करते हैं कि इसने किस टाइप से लिखा है। तो जैसे हम करते हैं कि एल की बात करते हैं तो एल अंकों में 12 नंबर पे आता है और यहाँ पर दिया है 15। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, 12 में 3 जोड़ सकते हैं तो हमारे पास कितने हो जाएंगे 15। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो जैसे ए की बात करूं तो ए आता है 1 नंबर पे। जैसे हमने यहाँ पर 3 को प्लस किया है तो यहाँ पर अगर मैं 3 को प्लस कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर होते हैं 4 और यहाँ पर दिया है 26। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इस तरीके से नहीं देख सकते हो। ठीक है, अब क्या करते हैं, अगर मैं क्या करूँ, एल का विपरीत पता करूँ तो एल का विपरीत होता है ओ, और ओ को इसने 15 लिखा है। ठीक है, यानी कि ओ 15 नंबर पे ही आता है। उसी तरह यहाँ पर ए, और ए का विपरीत होता है जेड, और जेड का विपरीत, ठीक है, जेड का विपरीत ए और ए का विपरीत जेड। और जेड कितने नंबर पे आता है, तो जेड आता है 26 नंबर पे, यानी कि इसके विपरीत का अंक। और यहाँ पर 26 दिया है और यहाँ पर 15 दिया है। सेम उसी तरीके से जेल की बात करते हैं तो जेल जैसे जे आता है, देखिए जे का विपरीत क्या हो जाएगा क्यू। उसके बाद ए का विपरीत क्या होगा, तो ए का विपरीत होता है जेड। आई का विपरीत क्या होगा, तो आई का विपरीत आर। एल का विपरीत ओ। ठीक है, और इनके नंबर की बात करें तो ये 17, यहाँ पर 26 पे, ये 18 पे और ये है 15 पे। अगर मैं यहाँ पर सभी को जोड़ देता हूँ तो कितने हो जाएंगे 76। ठीक है, कितने होंगे 76 और 76 यहाँ पर दिया है। इसका मतलब ये है कि इनके विपरीत लेटर का अंक लिखा है। ठीक है, तो हम भी उसी तरीके से देखेंगे। जैसे यहाँ पर टी का विपरीत क्या होता है जी, उसके बाद यहाँ पर एच का विपरीत होता है यहाँ पर हमारा एस, ई का विपरीत होता है वी, उसके बाद आई का विपरीत होता है आर, उसके बाद यहाँ पर एफ का विपरीत होता है यू।
अब इनके नंबर को लिखेंगे, जैसे जी आता है 7 नंबर पे, एस आता है 19 पे, वी आता है 22 पे, आर आता है 18 पे और यू आता है 21 पे। ठीक है, हम क्या करें, इन सभी को जोड़ लेंगे। तो जैसे सभी को जोड़ते हैं अपन इकाई अंक से जोड़ेंगे, जैसे 7 और 9 कितने होते हैं 16। ठीक है, 16 और 2 18, 18 और 8 24, 26। ठीक है, 18 8 26 और 26 और 1 27 और 27 का 7 हासिल का 2। ठीक है, अब यहाँ पर 0 और 1 1, उसके बाद 2 3 और 3 और 1 4, 4 और 2 6। ठीक है, 6 और 2 कितने होते हैं, 6 और 2 8 होते हैं। इन सभी को जोड़ने पर हमारे पास कितने हुए 87 यानी कि 87। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा यानी कि 87 होगा। यहाँ पर कितना होगा 87। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अगले, ठीक है क्या कहा है, अगले श्रृंखला में आने वाले शब्द का चयन करें। यानी कि यहाँ पर हमारे पास एक श्रृंखला है अंकों की और हमें पूछा है यहाँ पर रिक्त स्थान पे कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये बताना है। तो प्रश्न साफ कह रहा है कि अगले श्रृंखला में आने वाले शब्द का चयन करिए। तो देखिए हम सबसे पहले इसकी पता करते हैं कि यहाँ पर 7 यानी कि 7 के बाद 25 कैसे लिखा है, 25 के बाद यहाँ पर 79 कैसे लिखा है और 79 के बाद यहाँ पर 241 कैसे लिखा है। देखिए तो हम देखते हैं यहाँ पर अगर मैं क्या करूँ 7 का वर्ग करता हूँ, ठीक है, इसका वर्ग करूँ तो कितने होते हैं 49 होते हैं, लेकिन यहाँ पर 25 लिखा है। अब क्या करेंगे, देखिए अगर मैं इस 7 को क्या करूँ 3 से गुना कर देता हूँ। ठीक है, 7 को क्या करूँ 3 से गुना करूँ तो 7 त्रिया होते हैं 21। ठीक है, जैसे मैंने 7 का क्या करा है 3 से गुना किया तो 7 त्रिया 21 और 21 में ही इस 3 को जोड़ देता हूँ। ठीक है, 3 गुना किया तो 3 को जोड़ देता हूँ। तो जब 7 में 3 को जोड़ेंगे तो कितने होते हैं, यहाँ पर 7 त्रिया 21 यानी कि 24 ही होते हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर क्या करूँ 4 को जोड़ देता हूँ। 3 के साथ गुना किया और 4 को जोड़ा तो कितने हो जाएंगे 25 और 25 लिखा है। मतलब यहाँ पर क्या किया 3 गुना करके +4। ठीक है, अब सेम उसी तरह से 25 का भी क्या करेंगे 3 गुना करेंगे। 25 का 3 गुना कितना होता है तो 25 त्रिया होते हैं 75। ठीक है, और इस 75 में क्या करेंगे 4 प्लस कर देंगे। तो क्या करेंगे 4 प्लस, जहाँ से 3 गुना 4 प्लस 3 गुना 4 प्लस, तो 4 प्लस करेंगे तो क्या होते हैं 79 और यहाँ पर भी 79 दिया है। और आगे भी देखेंगे तो आगे भी अगर 79 को 3 गुना करते हैं, ठीक है, इसका क्या करते हैं 3 गुना करते हैं। तो 3 गुना करने पर हमारे पास कितने होंगे 3 त्रिया 9। ठीक है, यानी कि 9 त्रिया 27 का 7 हासिल का 2 और 7 त्रिया 21 और 2 कितने होते हैं 23। कितने होते हैं 23। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कितने होंगे 23 यानी कि 237। हमें क्या करना है यहाँ पर भी +4 करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है गुणा 3। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पर गुणा 3 किया, उसके बाद +4 करने पर हमारे पास 237 + 4 यानी कि 241। ठीक है, कितने 241 और 241 भी यहाँ पर दिया है। अब हमें आगे भी इसी 241 में क्या करना है 3 गुना करना है। जैसे मैंने 241 को गुणे 3 कर देता हूँ। ठीक है, क्या करूँ गुणे 3, तो 241 का मैं गुणे 3 कर देता हूँ। जैसे ये तो 3 एकम 3 3 चौक 12 का 2 हासिल का 1 और 3 दूना 6 और 1 7। यहाँ पर कितने हुए 723 और 723 में प्लस क्या करूँ मैं 4। ठीक है, हमने सभी जगह +4 किया था 3 गुना करके। तो 723 में +4 करूँ तो कितने होते हैं 727। ठीक है, कितने होते हैं 727 होते हैं। यहाँ पर कितने हो जाएंगे 727। अब 727 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ठीक है, समझिए जैसे यहाँ पर 7 का 3 गुना किया और +4 किया। ठीक है, 3 गुना करके प्लस का 4 तो 7 त्रिया 21 + 4 25। ठीक है, उसी तरह 25 का भी क्या करेंगे 3 गुना कर देंगे तो 25 त्रिया 75 + 4। ठीक है, 25 त्रिया 75 + 4। उसके बाद यहाँ पर 19 का भी 3 गुना किया तो यहाँ पर 3 गुना करके 237 और +4 करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या किया 3 गुना और +4 तो 241। उसी तरह 241 का 3 गुना करेंगे तो कितने हो जाएंगे 723। कितने हो जाएंगे 723 और इसमें प्लस क्या कर देंगे 4, तो 723 में +4 करेंगे तो कितने होंगे 727 और 727 ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, इसमें आप गलती कर सकते हो। ठीक है, ध्यान से प्रश्नों को समझिएगा और इस प्रश्न का करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। प्रश्न वैसे सरल है लेकिन आप गलती जरूर कर सकते हो। जैसे
अब प्रश्न कह रहा है कि चित्र का अध्ययन करो यदि एक व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुंचता हूं, यानी कि यदि एक व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुंचता है तो उसे कितनी दिशाओं में चलना पड़ेगा, ये प्रश्न पूछा है। तो हमारा बिंदु ए यहाँ पर है और यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी दिशाओं में इसे चलना पड़ेगा, ये प्रश्न पूछा है। तो अब यहाँ पर मुझे बताइए कि बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुँचने के लिए उसे कितनी दिशाओं में चलना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए अगर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका उत्तर ए आ रहा होगा, कुछ ऐसे भी होंगे जिनका बी आ रहा होगा, क्योंकि सी और यहाँ पर डी तो आ नहीं सकता है। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन बच्चे ए और बी। तो देखिए अब आपने कैसे सोल्व करा होगा, कुछ जिनका ए वालों का होगा उसने कैसे सोल्व किया, जैसे एक तो ये चला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, आप इस टाइप से गिने होंगे तो आपने ए लगाया होगा। अगर बात करते हैं 8 वालों की, तो 8 वालों ने कैसा किया, देखिए अब दिशा मुख्य रूप से कितनी होती है, 4 होती है। कौन सी, देखिए यहाँ पर एक तो होती है उत्तर और नीचे होती है दक्षिण और इस साइड राइट में पूर्व और लेफ्ट में पश्चिम होती है। कितनी होती है, 4 मुख्य रूप से होती है और इनकी सहायक एक एक दिशा होती है। यहाँ पर उत्तर पूर्व, ठीक है, उत्तर पूर्व, उसके बाद एक इस साइड और एक साइड, ये उत्तर पूर्व हो गई, ये दक्षिण पूर्व हो गई, ये दक्षिण पश्चिम हो गई और ये उत्तर पश्चिम हो गई। ठीक है, यानी कि टोटल दिशा को गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल कितनी दिशाएं, 8। तो भले ये कैसे भी घूमेगा लेकिन टोटल कितनी दिशा में चलेगा, 8 दिशा में। तो हमारा ऑप्शन कौन सा वाला सही होगा, डी होगा। अगर ऑप्शन में 8 नहीं होता तो हमारा उस टाइम पे ऑप्शन यानी कि चौथा सही होगा। ठीक है, यानी कि 4 दिशा सही होगी, लेकिन अभी 4 ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन बी अपना सही होगा। ठीक है, 17 वालों का गलत है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यदि आज शनिवार है तो आज के 59वां दिन क्या होगा। ठीक है, पूछा है यदि आज शनिवार है तो आज से 59वां दिन क्या होगा। ठीक है, यानी कि कौन सा वार। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। आज शनिवार है तो 59वां दिन पूछा है तो हमें क्या करना, किसी भी मंथों को लेने के लिए सिर्फ 30 दिन ही लेना है। ठीक है, कितना, 30 दिन। ऐसा मत समझना कि किसी को 31 लिया फिर 30 लिया फिर 31 लिया, ये गलत होगा। तो जब पूछा है कि 59वां दिन पूछा है और यहाँ पर किसी मंथ का जिक्र नहीं किया है, यहाँ पर मंथ नहीं बताया, तो हम क्या करना है, ये 1 तारीख से ही जोड़ेंगे। किसे, शनिवार को। क्या है, शनिवार को हमारा क्या है, 1 तारीख है। ठीक है, कितनी तारीख है, 1 तारीख है। तो क्या करोगे आप, 1 तारीख से 1 महीना खत्म यानी कि 30, उसके बाद वापस से 1 तारीख से 1 यहाँ पर 30, तो 30 तो 60 हो जाएंगे, तो आपको 29वीं तारीख लेना पड़ेगा। ये तरीका आप अपना सकते हो, इससे भी सही होगा। लेकिन आपको एक मैं तरीका बताता हूँ, देखिए जैसे आपको पता है कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 7, और हमें यहाँ पर 59 दिया है। तो क्या करेंगे, सीधे से अपन को पता करना है, शनिवार है आज तो 59वां दिन पता करना है। तो क्या करेंगे, इस 59 में क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे, क्योंकि हर हफ्ते में कितना होता है, 7 दिन होते हैं। तो सब 7 से भाग देंगे तो 7 8 56। अब अपने पास शेष कितना बचा, तो शेष अपने पास बचा है 7 8 56, मतलब शेष 3 बचा है और ये 8 बार में कटा है। जो हमारे पास शेष बचा है यही हमारा उत्तर होगा। यानी कि आप क्या करेंगे, इस 3 को इस शनिवार में जोड़ देंगे। ठीक है, तो शनिवार के बाद क्या होता है, पहला, अब शनिवार के बाद हो गया रविवार, फिर सोमवार, फिर मंगलवार। तीसरा दिन क्या हो जाएगा हमारा, मंगलवार। हमने 3 को प्लस किया है तो तीसरा दिन हमारा मंगलवार है, यानी कि यहाँ पर 59वां दिन कौन सा होगा, मंगलवार होगा। ठीक है, यदि आज शनिवार है तो 59वां दिन क्या होगा, मंगलवार। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगर आप इस शनिवार को 1 तारीख मान के आप अगर एक दिन भी गिनना चाहते हो और 59 दिन तक पहुंचते हो, ठीक है, 59 दिन तक पहुंचते हो तो आप तब भी आपका मंगलवार ही आएगा। लेकिन ये आसान तरीका है, इसे 7 से भाग दिया और आसानी से जो शेष बचा वही उसमें जोड़ दिया है। ठीक है, क्योंकि 56वें दिन तक, ठीक है, यहाँ पर 7 8 56 यानी कि 56 तक तो क्या आएगा, शनिवार ही आएगा। तो हमें बताना था 59वां दिन, तो इस 56 में 3 को जोड़ दिया हमें, तो यहाँ पर शनिवार के बाद रविवार, सोमवार, मंगलवार, तो 59वां दिन कौन सा होगा, मंगलवार, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या आगे आएगी। तो यहाँ पर श्रृंखला दी है जैसे 1 4 4 16 64,
और हमें यहाँ पर पूछा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले श्रृंखला पता करना है। इसमें भी आप बहुत बड़ी गलती कर सकते हो क्योंकि श्रृंखला इतनी टफ है। देखिए, अब देखिए आपको मैं यहाँ पर आसान तरीका बताता हूँ। आपका तरीका तो होता है कि अंतर देखते हो, ठीक है, लेकिन सभी श्रृंखला अंतर की ही नहीं होती है, याद रखना। कुछ कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं श्रृंखला को जिन्हें जोड़े में भी सोल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए, इस प्रश्न को मैं सोल्व करके बताता हूँ। जैसे इस संख्या को क्या करूँ, मैं आपस में गुणा कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या करूँ, मैं यहाँ पर 1 और 4 को आपस में गुणा करूँगा तो मेरे पास कितने हो जाएंगे, 4। यानी कि अब ऐसा ही यहाँ करेंगे, यहाँ पर भी इन संख्या को आपस में गुणा करेंगे। तो 16 को 64 में जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितने होंगे, 1024। कितने होंगे, 1024। जैसे हमने यहाँ पर गुणा करके 4 लाया है उसी तरह से यहाँ पर गुणा करके 1024। अब 1024 ऑप्शन बी में दिया है तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। आप इस प्रश्नों को किसी भी तरीके से सोल्व कर रहे हो, आपका 1024 नहीं आएगा। इस तरीके के अलावा इसका आप अंतर देखोगे, अंतर नहीं निकलेगा। इसका आप वर्ग करोगे, उसका भी सही से वर्ग नहीं बनेगा। तो यही एक तरीका है कि इन दोनों का गुणा किया तो 4 लिखा, उसके बाद इन दोनों का गुणा करने पर हमारे पास 1024 आए थे और 1024 ऑप्शन बी में है तो ऑप्शन बी सही होगा। इस टाइप को भी नोट जरूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि आकृति में विषम की पहचान करें। ठीक है, यानी कि हमारे पास ये एक आकृति है, इसमें हमें विषम की पहचान करना है। ठीक है, तो विषम का मतलब ये है कि जैसे ए को इसने क्या लिखा है, ए को नीचे ही लिखा है S18। देखिए आपको क्या दिया है, ए के नीचे S18, उसके लिए बी के नीचे U21, उसके बाद सी के नीचे Y25 और डी के नीचे W यहाँ पर दिया है 22। ठीक है, तो देखिए अब क्या करेंगे, अपन इन आकृति को ध्यान से देखेंगे। अब एस और एस क्या, एस आता है 19 नंबर पे और यहाँ पर -1 लिखा है। यू आता है 21 नंबर पे, ठीक है, और यहाँ पर भी -1 लिखा है। यहाँ पर क्या लिखा है, -1। वाई आता है 25 नंबर पे, ठीक है, और यहाँ पर 25 ही लिखा है। उसके बाद डब्ल्यू आता है 23 नंबर पे और ये भी -1 करके लिखा है। ठीक है, समझिए आप, यहाँ पर आपको अलग दिखा होगा, इसमें -1 और इसमें भी -1 और इसमें भी -1, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा अंतर नहीं है। यहाँ पर y 25 पे आता है, इसने 25 को 25 ही लिखा, लेकिन यहाँ पर s आता है 19 पे और 19 में -1 करके इसने 18 लिखा है। u आता है 21 पे और 21 का -1 करके 20 लिखा है। w आता है 23 पे और 23 का -1 करके यहाँ पर 22 लिखा है। लेकिन इसमें कोई भी ऐसा अंतर नहीं है, जो कि ये तीनों की तीनों क्या है, एक जैसे हैं, लेकिन ये एक विषम हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन सी हमारा एक विषम होगा, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब होगा। तो ऑप्शन सी देखेंगे तो ऑप्शन सी ए में दिया है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा, क्योंकि ऑप्शन सी वाला एक अलग है, एक विषम है। तो हमें पूछा था विषम की पहचान करें, तो विषम हमारा ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी में ऑप्शन ए वाला सही होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हरा का संबंध क्या है, रंग से है, तो हमें सेब का बताना है। प्रश्न बहुत ही आसान है, थोड़ा सा माइंड लगाओगे आसानी से उत्तर दे दोगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया है हरा और उसका संबंध रंग में दिया है, तो हमें बताना सेब का। तो आपको पता होगा कि हरा एक कलर होता है, यानी कि रंग, हरा एक रंग होता है, तो इसने रंग लिखा है। ठीक है, हरा क्या होता है, एक रंग होता है, तो इसने रंग लिखा है। तो सेब एक क्या होता है, तो सेब एक होता है फल। ठीक है, क्या होता है, फल, तो हम क्या लिखेंगे, फल। अब ऑप्शन में देखेंगे फल को, तो फल हमारे ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, क्या होगा, सेब का फल। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, दिए गए कथन में निष्कर्ष के बारे में ज्ञात करिए। जैसे हमें कथन दिया है कि कुछ टमाटर गर्म है और सभी टमाटर यहाँ पर गर्म है। ठीक है, मटर, ठीक है, क्या है, सभी मटर गर्म है। तो हमें निष्कर्ष क्या कह रहा है, जैसे इस प्रश्न का मतलब ये है कि अगर कथन जो कह रहा है उसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है ये देखना है, या निष्कर्ष इसके बारे में सही कह रहा है या गलत कह रहा है, ये पता करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमें किसकी सुनना है, कथन की सुनना है, जैसा कथन कहा है वैसा ही चलना है। अगर निष्कर्ष गलत कहा है तो गलत और इस निष्कर्ष सही कहा है तो सही। अब निष्कर्ष इसके बारे में क्या कह रहा है ये ध्यान देना है। इसका मतलब ये है कि निष्कर्ष इसके बारे में क्या अच्छा कह रहा है या बुरा कह रहा है। देखिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले निष्कर्ष यानी कि कथन को देखेंगे। अब कथन पहला कहा है कि कुछ टमाटर गर्म है,
मतलब ये डायग्राम हो गया ये टमाटर का, जिससे ये टमाटर का मैं टी लेता हूँ। और कुछ टमाटर क्या है गर्म है, मतलब कुछ मतलब आधा डायग्राम बनेगा तो क्या है गर्म, और गर्म का मैं लेता हूँ जी। ठीक है, क्या लेता हूँ जी। उसके बाद दूसरा कहा है, दूसरा क्या कहा है देखिए, अब दूसरा कहा है सभी मटर गर्म है, यानी कि मटर जितने भी ये क्या है गर्म है, मतलब गर्म के अंदर आएंगे। ठीक है, सभी मटर गर्म है। तो देखिए मैं थोड़ा सा डायग्राम बड़ा बनाता हूँ, देखिए समझिए। यहाँ पर क्या था, कुछ टमाटर गर्म है, मतलब ये हमारा क्या हो गया टमाटर हो गया। ठीक है, ये हमारा टमाटर हो गया है। और यहाँ पर अब बनाऊँगा मैं क्या है, कुछ टमाटर क्या है देखिए, कुछ टमाटर गर्म है, तो कुछ टमाटर ये है गर्म, कुछ टमाटर क्या हो गया गर्म हो गया है। ठीक है, तो ये गर्म का डायग्राम है। अब हमें दूसरा निष्कर्ष कथन क्या कहा है देखिए, ये वाला क्या कहा है कि सभी मटर गर्म है, यानी कि ये जो अंदर का डायग्राम है ये क्या है मटर का है। यहाँ पर एम में प्रतीक देता हूँ। ठीक है, क्या दिया हूँ मैं, एम दिया हूँ। तो ये डायग्राम किसका है, मटर का है। अब देखिए मटर क्या है, यहाँ पर मटर गर्म के अंदर है। ठीक है, लेकिन कुछ टमाटर गर्म है। तो देखिए अब हमें निष्कर्ष क्या कहा है, अब निष्कर्ष कहा है कि कुछ, ठीक है, कुछ गर्म टमाटर है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, ये क्या होगा, कुछ गर्म टमाटर है। तो देखिए ये यहाँ पर इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार का भी तो बन सकता है, मतलब मान लो इसे सही। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दिया है कुछ गर्म टमाटर है। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है देखिए, पहला वाला निष्कर्ष समझिए एक बार और। देखिए पहला वाला निष्कर्ष से क्या कहा है कि कुछ, ठीक है, क्या कहा है कुछ गर्म मटर है। ठीक है, मैंने टमाटर बोला था, यहाँ पर कुछ गर्म मटर है। तो यहाँ पर गर्म और मटर का संबंध है, मतलब कुछ तो है। तो पहला वाला सही होगा, कुछ गर्म मटर है। ठीक है, ये तो क्लियर है कि पहला वाला सही है, क्योंकि कुछ गर्म मटर है, क्योंकि सभी मटर गर्म है तो कुछ तो होंगे ही। उसके बाद नीचे क्या कहा है, कुछ गर्म टमाटर है। तो देखिए यहाँ पर है टमाटर और यहाँ पर है गर्म। तो ये भी बात है सही है कि कुछ गर्म क्या है टमाटर है, क्योंकि ये कुछ गर्म का हिस्सा टमाटर के पास है और कुछ टमाटर के हिस्सा गर्म के पास है। तो ये भी बात सही है। ठीक है, तो कुछ गर्म मटर भी है और कुछ गर्म टमाटर भी है, तो दोनों की दोनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। निष्कर्ष यानी कि निष्कर्ष कथन के बारे में सही कह रहा है दोनों की दोनों। तो दोनों ऑप्शन में देखेंगे तो दोनों ही 1 और 2 पालन कर रहे हैं, तो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 10 दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनिए। हमें यहाँ पर विकल्प 4 दिए हैं A B C D, इसमें असंगत को पहचानना है। तो हमें कैसे असंगत को पहचानना, देखिए जैसे अगर मैं एल की बात करूँ तो देखिए एल आता है 12 नंबर पे, उसके बाद ओ आता है 15 नंबर पे, उसके बाद टी की बात करूँ तो टी आता है 20 नंबर पे और डब्ल्यू आता है 23 नंबर पे। उसके बाद यहाँ पर ई की बात करूँ तो ई आता है हमारा कितने नंबर पे आता है, तो ई आता है 5 नंबर पे और एच आता है 8 नंबर पे। और पी की बात करूँ तो पी आता है हमारा 16 नंबर पे और वी आता है हमारा कितने नंबर पे, 22 नंबर पे। अब देखिए अगर इसका अंतर का पता करते हैं, जैसे इसमें कितना प्लस हुआ है तो इसमें प्लस हमारा 3 हुआ है, इसमें कितना प्लस हुआ है तो इसमें भी हमारा प्लस 3 हुआ है। उसके बाद इसमें कितना प्लस हुआ है तो इसमें भी प्लस 3 हुआ है, और इसमें कितना प्लस हुआ तो इसमें हमारा 16 और 22, ठीक है, कितना प्लस 6 हो गया है, कितना हुआ प्लस 6। तो अब आपको यहाँ पर देखा होगा कि अलग कौन सा वाला है, तो ये वाला जो हमारे पास है देखिए ये सेम है, ये भी सेम है और ये भी तीनों हमारे क्या है एक जैसे हैं, लेकिन हमारा ये वाला अलग है, यानी कि यहाँ पर प्लस 3 हुआ, यहाँ पर भी प्लस 3 हुआ और यहाँ पर भी प्लस 3 हुआ, लेकिन यहाँ पर प्लस 6 हुआ, तो ये असंगत यानी कि एक अलग हो जाएगा, यानी कि P और V हमारा क्या होगा अलग हो जाएगा, यानी कि यही हमारा क्या है विषम है, यानी कि असंगत है। तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। अब दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को क्या करोगे, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक भी जरूर करें, और दोस्तों शेयर करना कभी भी ना भूलें, ठीक है, अपने स्टेटस पर जरूर लगाएं इस वीडियो को। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।